आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है आने वाले परीक्षाओं के लिए। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट में हम 90 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो मैंने आप लोगों को कंटेंट पढ़ाया था, हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है भक्ति काल, उसी से संबंधित आज के प्रैक्टिस सेट में मैंने क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है। जो मैं आप लोगों को पेजेस पढ़ाती हूँ, जितने भी पेजेस पढ़ाती हूँ, 4 या 4.5 पेज, 5 पेज जो भी होते हैं, उससे मैं पहले क्वेश्चन ले लेती हूँ। उसके बाद बचता है, मैं देखती हूँ कि कोई और क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा, तो मैं जो मेरे पास नोट्स है जो मैंने खुद बनाया है, तो उससे जो है मैं क्वेश्चन बनाती हूँ ताकि आप लोगों का कहीं से कुछ भी छूटे नहीं। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व किया करिए, ज़रूर देखा करिए। एक एक वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। आज का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। राइट आंसर हो जाएगा भज धातु से। अगला प्रश्न है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है। भक्ति शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा श्वेताश्वेतांबर उपनिषद में। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को ईसाइयत की देन किसने माना है। भक्ति काल को ईसाइयत की देन किसने माना है, राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज गियर्सन ने माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति काल को किशोरावस्था काल किसने कहा है। भक्ति काल को किशोरावस्था काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने भक्ति को धर्म की रसात्मक अनुभूति कहा है। किस विद्वान ने भक्ति को धर्म की रसात्मक अनुभूति कहा है। राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है, जैना शाह का उल्लेख किस रचना में मिलता है। जैना शाह का उल्लेख किस रचना में मिलता है। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंदायन, जो मुल्ला दाऊद की रचना है। अगला प्रश्न है, भक्ति का आरंभ कहाँ से हुआ। भक्ति का आरंभ कहाँ से हुआ, तो दक्षिण भारत। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया किसने माना है। भक्ति काल को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया किसने माना है। राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को कौन सी संज्ञा दी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को कौन सी संज्ञा दी है, तो राइट आंसर हो जाएगा लोक जागरण। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा और मैं बड़ा कर दूं। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है। भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1375 से 1700 विक्रम संवत। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है। राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न है, भक्ति के प्रथम आदि या आद्य आचार्य किसे माना जाता है। भक्ति के प्रथम आद्य कह लीजिए या आद्य आचार्य कह लीजिए, किसे माना जाता है, तो राइट आंसर होगा रामानुजाचार्य को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अलवार भक्तों की संख्या कितनी थी। अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 12। अगला प्रश्न है, अलवार भक्तों के पदों का संकलन किस आचार्य ने किया। अलवार भक्तों के पदों का संकलन किस आचार्य ने किया। यहाँ पे भक्तों हैं, भक्तों लिखा हुआ है ना, भक्तों होगा। भक्तों के पद का संकलन किस आचार्य ने किया। राइट आंसर हो जाएगा रंगनाथ मुनि ने। देखते हैं अगला प्रश्न, अलवार भक्तों के पदों का संकलन किस नाम से किया गया। अलवार भक्तों के पदों का संकलन जो है किस नाम से किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा नलायर दिव्य प्रबंध नाम से जो है अलवार भक्तों के पदों का संकलन किया गया। अगला प्रश्न है, रामानंद तत्कालीन किस बादशाह के समकालीन थे। रामानंद
किस बादशाह के समकालीन थे? राइट आंसर हमारा हो जाएगा सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न देखते हैं, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल को अरबों की देन किसने माना है? भक्ति काल को अरबों की देन किसने माना है? राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर ताराचंद। अगला प्रश्न है, हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किसने किया? हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किसने किया? राइट आंसर होगा नामदेव। अगला प्रश्न है, वारकरिक संप्रदाय के मूल प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वारकरिक संप्रदाय के मूल प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो राइट आंसर होगा संत पुंडलिक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? दो संप्रदाय थे महाराष्ट्र में, एक वारकरिक और दूसरा महानुभाव। ठीक है, तो महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो राइट आंसर होगा चक्रधर। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि कौन माने जाते हैं? महाराष्ट्र के संत परंपरा में आदि कवि कौन माने जाते हैं? राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकुंद राज। अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता था? ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता था? तो राइट आंसर होगा संत कवि नाम से पुकारा जाता था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता निर्गुण काव्यधारा की नहीं है? चार विशेषता दी गई हैं, आपको इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सामाजिक कुरीतियों का समर्थन। अगला प्रश्न है, संत काव्य नाम किसने दिया? संत काव्य नाम किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न देखते हैं, 1455 साल गए चंद्रवार इकट्ठाए जेठ सुदी बरसात को पूर्णमासी प्रकट भय। ये पंक्ति जो है किस कवि के जन्म के संदर्भ में कहा गया है? ये पंक्तियाँ किस कवि के जन्म के संदर्भ में कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास के। अगला प्रश्न है, मुसलमान अनुयायियों के अनुसार कबीर के गुरु किसे माना जाता है? मुसलमान अनुयायियों के अनुसार जो है कबीर के गुरु किसे माना जाता है? तो शेख तकी को माना जाता है। शेख तकी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, कबीर की भाषा को सर्वप्रथम सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा? कबीर की भाषा को सर्वप्रथम सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। राइट आंसर हमारा बी होगा। अगला प्रश्न है, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? राइट आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास ने। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कबीर की रचनाओं का उल्लेख किया गया है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कबीर के कितनी रचनाओं का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 63 रचनाओं का। अगला प्रश्न है, कबीर बाड़ी को बीजक में किसने संकलित किया? यहाँ पे संकलित होगा। प्रश्न है, कबीर बाड़ी को बीजक में किसने संकलित किया? राइट आंसर हो जाएगा धर्मदास ने संकलित किया था। अगला प्रश्न है, संत कबीर पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं? संत कबीर नाम का जो पुस्तक है वो किसका है? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, साखी सबद रामायणी जो बीजक में संकलित है ये किसकी रचनाएं हैं? साखी सबद रामायणी किसकी रचनाएं हैं? तो कबीरदास की रचनाएं हैं ये। अगला प्रश्न है, कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा? कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा है? राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा?
कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भक्ति काल का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं, यह कथन किसका है? हिंदी भक्ति काल का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं, यह कथन किसका है? यह कथन जो है डॉक्टर बच्चन सिंह का है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। कबीर की भक्ति किस प्रकार की थी? कबीर की जो भक्ति है वो किस प्रकार की थी? माधुरी थी, दासी थी, सांख्य थी या नवधा? राइट आंसर हो जाएगा माधुर्य थी। अगला प्रश्न है। कबीर को उलटवासियों में कौन सा रस विद्यमान है? कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस विद्यमान है? श्रृंगार रस, अद्भुत रस, शांत रस या वीर रस? तो राइट आंसर होगा अद्भुत रस। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। कबीर की जो उलटवासियाँ उन्होंने लिखी थी उसमें कौन सा रस विद्यमान है? तो अद्भुत रस। अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर की कौन सी रचना दोहा तथा चौपाई में लिखी गई है? कबीर की कौन सी रचना दोहा तथा चौपाई में लिखी गई है? राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा रामायणी। अगला प्रश्न देखते हैं। शुक्ल जी के अनुसार कबीर के ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से ली गई हैं? शुक्ल जी के अनुसार जो है कबीर की जो ज्ञान मार्ग बातें हैं वो कहाँ से ली गई हैं? राइट आंसर हमारा हो जाएगा भगवत से। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, 2 नीचे हैं, तो इसी 2 में से ही हमारा राइट आंसर है। तो आप लोग जानते रहिए भगवत से लिया गया है। आगे देखते हैं। थोड़ा इसको छोटा करती हूँ मैं। अगला प्रश्न है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें जो है कोई संदेह नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम मूर्ति त्रिपाठी। यह कथन जो है डॉक्टर राम मूर्ति त्रिपाठी का है। अगला प्रश्न है। कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसने लिखी थी? कबीर के बीजक जो रचना है उस पर रची गई त्रिज्या टीका किसने लिखी? राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा पूरनदास। अगला प्रश्न है। हर्ण्यवाणी अंगवधू किसकी वाणी का संकलन है? हर्ण्यवाणी अंगवधू किसकी वाणी का संकलन है? राइट आंसर हो जाएगा दादू दयाल। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है। पर ब्रह्मा संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? पर ब्रह्मा संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? राइट आंसर होगा दादू दयाल माने जाते हैं। अगला प्रश्न है। इनमें से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? इनमें से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा दादू दयाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है। रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा दादू दयाल थे। अगला प्रश्न देखते हैं। दादू दयाल का सत्संग स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है? दादू दयाल का सत्संग स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है? राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा अलख दबीरा। दादू दयाल का जो सत्संग स्थल है वो अलख दबीरा नाम से प्रसिद्ध है। आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे है रहेगा। आगे देखते हैं। इनमें से श्रृंगार रस के परम विरोधी संत कौन माने जाते हैं? इनमें से श्रृंगार रस के परम विरोधी संत कौन थे? राइट आंसर होगा सुंदर दास। अगला प्रश्न है। सुंदर ग्रंथावली के रचनाकार कौन हैं? सुंदर ग्रंथावली के रचनाकार कौन माने जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा सुंदरदास। अगला प्रश्न है।
सुंदर ग्रंथावली का संपादन किसने किया? सुंदर ग्रंथावली का संपादन किसने किया? राइट आंसर होगा पुरोहित हरि नारायण शर्मा ने। देखते हैं अगला प्रश्न। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? राइट आंसर हो जाएगा मलुकदास। भक्ति विवेक जो है मलुकदास की रचना है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी, रतन खान रचनाएं किसकी हैं? ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी, रतन खान ये सभी रचनाएं किसकी हैं? राइट आंसर हो जाएगा मलुकदास। ये सारी रचनाएं मलुकदास की हैं। वहाँ भक्ति विवेक जो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा वो भी, और ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी, रतन खान ये सभी रचनाएं मलुकदास की हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, रज्जम ने दादू दयाल के वचनामृतों को किस नाम से संकलित किया था? रज्जम ने दादू दयाल के वचनामृत को किस नाम से संकलित किया था? राइट आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अंगवधु नाम से। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पे अंगवधु नाम से किया था। देखते हैं अगला प्रश्न। ये कबीरदास के बहुत बाद में रामानंद के शिष्य हुए। क्वेश्चन है, ये कबीरदास के बहुत बाद में रामानंद के शिष्य हुए क्योंकि इन्होंने एक पद में कबीर और सेन दोनों के तरने का उल्लेख किया है। यह कथन रैदास के लिए किसने कहा है? यह कथन रैदास के लिए किसने कहा है? राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती किसकी पंक्ति है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती किसकी पंक्ति है? राइट आंसर हो जाएगा रैदास की पंक्ति है ये। अगला प्रश्न है, लाहौर में तलवंडी नामक स्थान पर किस संत कवि का जन्म हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक का। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? संत गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1469 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना गुरु नानक देव की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना गुरु नानक देव की नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा हरड़े वाड़ी। अगला प्रश्न है, नानक जी कौन सी रचना खड़ी बोली में लिखे थे? नानक जी की कौन सी रचना खड़ी बोली में लिखी गई है? इन्हीं 2 ऑप्शन में से आप राइट आंसर बता सकते हैं। इसमें से ही राइट आंसर हमारा है, कौन सी रचना इनकी खड़ी बोली में लिखी गई थी? राइट आंसर होगा नसीहतनामा। आगे देखते हैं। कबीरदास कबीर से सत्य नाम की दीक्षा लेकर उनके शिष्यों में प्रधान शिष्य कौन हो गए थे? कबीरदास से सतनाम का दीक्षा लेकर उनके शिष्यों में प्रधान शिष्य कौन हुए? राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा धर्मदास। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध किसकी रचनाएं हैं? ये सभी रचनाएं किसकी हैं? ये सभी रचनाएं जो है अक्षर अनन्य की हैं। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, पन्ना नरेश, छत्रसाल, बुंदेला इनमें से किसके शिष्य थे? पन्ना नरेश, छत्रसाल, बुंदेला इनमें से किसके शिष्य थे? राइट आंसर हो जाएगा अक्षर अनन्य के शिष्य थे। आगे बढ़ते हैं। जगजीवन दास किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? जगजीवन दास किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? राइट आंसर होगा दादू दयाल की। अगला क्वेश्चन है,
सतनामी संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया पंथ है? सतनामी संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया पंथ है? राइट आंसर हो जाएगा जगजीवन दास। अगला प्रश्न है, विश्नोई संप्रदाय की स्थापना किस संत ने की थी? विश्नोई संप्रदाय की स्थापना किस संत ने की थी? सही जवाब है स्वामी जंबनाथ ने। देखते हैं अगला प्रश्न, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अगला प्रश्न है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा हरिदास निरंजनी। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय को नाथ पंथ एवं नाथ मत की मध्यवर्ती कड़ी कहा जाता है? किस संप्रदाय को नाथ पंथ एवं संत मत की मध्यवर्ती की कड़ी माना जाता है? राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा निरंजनी संप्रदाय को। देखते हैं अगला प्रश्न, समाधि योग ग्रंथ किसका ग्रंथ है? समाधि योग ग्रंथ किसका ग्रंथ है? राइट आंसर हो जाएगा हरिदास निरंजनी का। समाधि योग ग्रंथ जो है हरिदास निरंजनी का है। अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टपदी योग ग्रंथ निरपक्ष मूल ग्रंथ किसके ग्रंथ हैं? अष्टपदी, यहाँ पे ये द नहीं है, ठीक है। अष्टपदी योग ग्रंथ निरपक्ष मूल ग्रंथ किसके ग्रंथ हैं? ये सभी ग्रंथ जो हैं हरिदास निरंजनी के हैं, है ना। ये सभी जो संत हैं इनके जो रचना है, ग्रंथ हैं, जो भी नाम है इनका आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि आने वाले परीक्षाओं में यहाँ से पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। तो आप लोग जो है देखते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे बार बार। आगे बढ़ते हैं, बाबरी पंथ किसने चलाया? बाबरी पंथ जो है किसने चलाया था? नाम से ही प्रतीत होता है बाबरी साहिबा ने। अगला प्रश्न है, नादिरु तिन्नकात नामक ग्रंथ में किसके विचारों का संग्रह है? नादिरु तिन्नकात में जो है इस ग्रंथ में किसके विचारों का संग्रह है? राइट आंसर होगा बाबा लाल का। लाल पंथ के प्रवर्तक कौन हैं? अगला प्रश्न है, लाल पंथ के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? राइट आंसर होगा संत लाल दास माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, संत पीपा के गुरु का नाम क्या है? संत पीपा के गुरु का नाम क्या है? संत पीपा के गुरु का नाम था रामानंद। देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से कौन रामानंद का शिष्य नहीं है? इनमें से कौन रामानंद के शिष्य नहीं माने जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दादू दयाल। दादू दयाल रामानंद के शिष्य नहीं हैं। अगला प्रश्न है, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो राइट आंसर होगा श्रीचंद। श्रीचंद किसके पुत्र थे? गुरु नानक के। अगला प्रश्न है, साधो संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? साधो संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो राइट आंसर होगा बीरभान। अगला प्रश्न है, संत काव्य परंपरा का मूल आधार क्या माना जाता है? संत काव्य परंपरा का मूल आधार क्या है? संत काव्य परंपरा का मूल आधार जो है अद्वैतवाद को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर समाज सुधारक पहले हैं कभी बाद में, यह कथन किसका है? कबीर समाज सुधारक पहले हैं कभी बाद में, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर के काव्य में कुंडलिनी योग कहाँ से लिया गया है? कबीर का जो काव्य है उसमें कुंडलिनी योग कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर होगा नाथ पंथ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, नैनार किसे कहा जाता है? नैनार किसे कहा जाता है? नैनारों की संख्या कितनी थी? 63 थी।
नैनार जो है किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा शैवों को। अगला प्रश्न है, संत काव्य में परमात्मा को किस रूप में माना जाता है? संत काव्य में परमात्मा को किस रूप में माना जाता है? राइट आंसर होगा प्रियतम या पति, प्रियतम के रूप में जो है माना जाता है। अगला प्रश्न है, संत काव्य में साधक या जीवात्मा को किस रूप में माना जाता है? संत काव्य में साधक यानी जीवात्मा को किस रूप में माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रियतम। अगला प्रश्न है, पोथी नामक पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं? पोथी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर होगा संत बीरभान। ये जो पुस्तक है पोथी वो बीरभान की है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से कवि स्वयं को तुलसीदास का अवतार बताते हैं? इनमें से कौन से कवि जो हैं स्वयं को तुलसीदास के अवतार बताते हैं? राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा तुलसी साहब। अगला प्रश्न है, आवा पंथ की स्थापना किसने की? आवा पंथ की स्थापना किसने की? राइट आंसर होगा तुलसी साहब ने। आवा पंथ की स्थापना जो है तुलसी साहब ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस संप्रदाय को मुंडिया संप्रदाय कहा जाता है? इनमें से किस संप्रदाय को मुंडिया संप्रदाय कहा जाता है? राइट आंसर होगा सतनामी संप्रदाय को। सतनामी संप्रदाय को मुंडिया संप्रदाय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने दुर्गा सती का हिंदी पद्य में अनुवाद किया था? किस संत ने दुर्गा सती का हिंदी पद्य में अनुवाद किया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा अक्षर अनन्य ने। इन्होंने दुर्गा सती ग्रंथ को जो है हिंदी पद्य में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका समाधि स्थल सम्भ्रांतल नाम से विख्यात है? निम्न में से किसका समाधि स्थल सम्भ्रांतल नाम से प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा जंभनाथ का। अगला प्रश्न है, हरिदास परिचयी का संपादन किसने किया है? हरिदास परिचयी का संपादन किसने किया है? राइट आंसर होगा हरि नाम। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबा लाल और दारा शिकोह के बीच का वार्तालाप किस पुस्तक में संग्रहित है? प्रश्न है, बाबा लाल और दारा शिकोह के बीच वार्तालाप किस पुस्तक में संग्रहित है? राइट आंसर होगा असरारे मार्फत में। अगला प्रश्न है, सृष्टि देव हैं तो संसार कुरान, यह कथन किसका है? अगला प्रश्न है, सृष्टि देव हैं तो संसार कुरान, यह कथन किसका है? यह कथन जो है रज्जब का है। राइट आंसर हमारा सी होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसकी काव्य भाषा निमाड़ी है? किसकी काव्य भाषा निमाड़ी है? राइट आंसर होगा संत सिंगा की। संत सिंगा की काव्य भाषा को हम निमाड़ी भाषा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, चंडी चरित व विचित्र नाटक, ये किसकी पुस्तकें हैं? चंडी चरित विचित्र नाटक किसकी पुस्तकें हैं? राइट आंसर होगा गुरु अंगद के। ये जो पुस्तकें हैं गुरु अंगद के हैं। बिल्कुल सारे जो हैं 92 क्वेश्चन थे। आशा करती हूँ आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आएंगे। बात पसंद की नहीं है, मैं वो सारे क्वेश्चन तथ्य देना चाहती हूँ आप लोगों को, कहीं से भी क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं जब आप लोग का पेपर आए तो, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया करिए, रिवीजन हो जाएगा। जिनको नहीं पता वो नोट कर लिया करें, है ना। चलिए, जो है क्वेश्चन क्लास पसंद आई हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका एक सब्सक्राइब एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कमेंट भी बताइएगा, अगर कोई कमी है तो कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं उसमें सुधार करूँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आप सभी अपना ख्याल रखिए।
आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।